हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री यूनिट 4 कार्बन तथा इसके यौगिक का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक बंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इसके पहले जो हम पढ़ाए थे वो आपको कार्बन से परिचय करवाए थे कि कार्बन क्या है, कार्बन का कितना मात्रा कहाँ पे होता है, ये सब का चर्चा हुआ था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। ये बंधन वो वाला बंधन नहीं है जो हम लोग एक मूवी देखा करते थे, जैकी श्रॉफ और सलमान खान वाला। ठीक है, ये जो है आपका वैसा बंधन है जो दो परमाणुओं को बांध के रखता है। कितने परमाणु को? दो परमाणुओं को बांध के रखता है। अब बांधने के लिए आकर्षण बल की आवश्यकता होती है ना। तो ये बंधन जो है वो किसको बांधता है? दो परमाणुओं को या दो से अधिक परमाणुओं को। बांधने से किसका निर्माण होता है? तो हम बोलेंगे कि भैया दो या दो से अधिक परमाणुओं को बांधने से रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है, या हम बोल सकते हैं कि रसायन का निर्माण होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक बंधन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि यह एक बंधन है। यह एक बंधन है, राइट। अब सवाल ये रहा कि भैया ये बंधन जो है वो किसको बांधता है? तो हम बोलेंगे ये जो बंधन है वो आपको दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं को, परमाणुओं को बांधता है। फिर से बच्चे के मन में सवाल चल रहा होगा कि बांधने से क्या फायदा, बांधने से आखिर हुआ क्या? हम बोलेंगे कि बांधने से जो है वो आपका रसायन का निर्माण होता है। रसायन का मान होता है। का निर्माण होता है, रसायन का निर्माण होता है, या हम बोल सकते हैं कि रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा इसका लिखें तो परिभाषा क्या लिखना? वैसा बंधन जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को बांध के रखता है और एक रसायन का निर्माण करता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रिपीट अगेन, दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाने से एक रसायन का निर्माण होता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, इसका अगर परिभाषा लिखा जाए तो परिभाषा इस प्रकार से है। परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं को, परमाणु को मिलाने से, मिलाने से एक रसायन का निर्माण होता है। एक रसायन का निर्माण होता है, उसे रासायनिक बंधन
कहते हैं। रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या परिभाषा अच्छे से याद हो गया ना, कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाने से एक रसायन का निर्माण होता है या एक रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। अच्छा, ये परमाणु का मतलब क्या हुआ? ये किसका सूक्ष्मतम कण होता है? हम बोलेंगे यह जो है तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। कण होता है कौन? परमाणु। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया ये बताइए कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होता है। ठीक। तो हम बोलेंगे कि रासायनिक बंधन जो है वो आपका वैसे 4 प्रकार का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो 2 प्रकार का पढ़ना है। ठीक। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं रासायनिक बंधन का प्रकार। हेडिंग किसका लगाते हैं? रासायनिक बंधन का प्रकार। जब भी हम वीडियो को देख रहे होते हैं ना, तो चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए, जो कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग एक प्यारा सा हेडिंग लगाइएगा, रासायनिक बंधन का प्रकार। रासायनिक बंधन का प्रकार। अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रकार जो है वो आपका ये होता है सह संयोजी बंधन। सह संयोजी बंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। जो आपका दूसरा बंधन है वो आपका है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, जिसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं आयनिक ही, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। यानी कि मेन जो है वो आपको दो ही को पढ़ना है। एक पढ़ना है आपका कौन सा बंधन? कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा पढ़ना है आपको आयनिक बॉन्ड। अब बाकी जो है दो का नाम हम लिख देते हैं, परंतु ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपका जो तीसरा बंधन है उसका नाम है हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन, इंग्लिश में भी बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। एक होता है आपका चौथा जो होता है वो ये होता है उप सहसंयोजक बंधन। चौथा क्या होता है? उप सहसंयोजक बंधन, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपके सामने टोटल बंधन का जो प्रकार है वो है 4, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो आपका 4 में से 2 ही है। आपके सिलेबस में भी आपको 2 ही पढ़ने का है। और वो कौन है? तो एक आपका है सहसंयोजी बंधन और दूसरा आपका है आयनिक बंधन। केवल और केवल जो है वो 10 क्लास के लिए ये काफ़ी है ना? ये आपके सिलेबस में ये दोनों पढ़ने का नहीं है। तो जो भी हम फोकस करेंगे वो हम करेंगे किस पे? कोवैलेंट बॉन्ड पे और आयनिक बॉन्ड पे। ठीक। नेक्स्ट। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि आगे जाके जो है ये जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है इसको फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, जिसको बोला गया है एकल सहसंयोजी बंधन। सहजी बंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। जनरली जनरली लोग जो है इसको हम जनरली लोग जो है इसे सिंगल बॉन्ड
के नाम से जानता है। ठीक। जो आपका दूसरा जो है आपका प्रकार है इसका, वो आपका है द्वि सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और जो आपका तीसरा है वो है त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी, त्रिसह यहाँ पे हो गया, सह संयोजी बंधन। संयोजी, इसका इंग्लिश तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, होशियार तो है ये है ना। इसका इंग्लिश होगा आपका ट्रिपल, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर हम बात करते हैं रासायनिक बंधन के खानदान का, तो रासायनिक बंधन जो है वो होता क्या है, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाने से एक रसायन का निर्माण होता है, उसको हम रासायनिक बंधन कहते हैं। और रासायनिक बंधन जो है वो आपका चार दिया गया था। कौन कौन? एक आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और चौथा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। परंतु हमें जो है वो केवल और केवल कितना पढ़ना है? दो। कौन कौन? तो एक पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। और फर्दर अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो तीन भागों में बांटा गया है। एक है आपका सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड, और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, बॉन्ड का एक संकेत भी होता है, उसको भी बता देते हैं कि बॉन्ड का संकेत ऐसा होता है। अगर केवल ऐसा कर देते हैं तो ये जो है वो आपका कहलाता है कौन सी? बॉन्ड। ये जो संकेत है वो किसका संकेत है? तो हम बोलेंगे भैया ये संकेत है बंधन का। संकेत ये हो गया, बंधन का संकेत हो गया। अब आपको एक महत्वपूर्ण चीज हम ये बताते हैं कि कब आयनिक बंधन का निर्माण होता है और कब कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। कौन सा बंधन? सहसंयोजी बंधन। तो एक सवाल लेते हैं कि भैया हमको ये बताइए आप, सवाल आपका ये है कि सहसंयोजक या सहसंयोजी, बात दोनों सेम ही हुआ, सह संयोजक या संयोजी, बोथ आर सेम, बंधन का निर्माण कब होता है? मान कब होता है? ये सवाल जो है वो भैया से पूछा गया है, यानी कि मेरे से पूछा गया है। ठीक है, सवाल क्या है भाई आपका? कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण कैसे होता है, अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कब होता है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इसे इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप से। ठीक, तो अगर इसका आंसर हम लिखें तो इसका आंसर ये होगा, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। इसको हम डिटेल से बताएंगे कि साझेदारी होता क्या है। पहले माइंड में ये रख लीजिए आप लोग कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो निर्माण होता है वो कब होता है, किस अवस्था में होता है? तो जब इलेक्ट्रॉन अपना साझेदारी करता है तब कौन सा बॉन्ड का निर्माण होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कब होता है, तो आप मुस्कुरा के बोलिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तब, इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप करता है तब। ठीक, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तब। ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लिए। अब अगला सवाल ये है कि आयनिक बंधन का निर्माण कब होता है? भी समझ लीजिए थोड़ा सा।
आयनिक बंधन का निर्माण कब होता है? बंधन का मान कब होता है? ठीक है, तो बताइए कि ऊपर में जो हम बताए थे वो कौन सा बंधन के लिए बताए थे? सहसंयोजक बंधन ना। अब हम बात करते हैं किसका? आयनिक बंधन का। और आयनिक बंधन का जो निर्माण होता है वो कब होता है? तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और त्याग से। यानी कहने का मतलब ये हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऊपर वाले को शॉर्टकट में बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताइए कि आयनिक बंधन का निर्माण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा हो तो कौन सा बंधन का निर्माण होता है? आयनिक बंधन का। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो अर्थात पार्टनरशिप हो रहा हो तो वहाँ पे कौन सा बंधन का निर्माण होता है? आपका कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। अब हमें ये समझना है कि कब इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा और कब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कब इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा और कब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यह एक प्यारा सा सवाल है। शेयर का मतलब क्या क्या हुआ? ग्रहण या त्याग। अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। और अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वो आपका क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। और ट्रांस सॉरी, एक मिनट। ये ट्रांसफर में दो चीज होता है। एक होता है आपका ग्रहण और एक होता है आपका त्याग। ग्रहण और एक आपका होता है त्याग। ठीक है, शेयर का मतलब होता है कि हम भी देंगे और वो भी देगा, उसी को बोलते हैं शेयर। यानी कि दोनों का शेयरिंग है ना, साझेदारी जिसको हम बोलते हैं। इसका जो हिंदी हुआ वो आपका हो गया साझेदारी। अब देखिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझें ना। बेस्ट वाला एग्जाम्पल है, ये बताओ कि ये आपका क्या लिखा हुआ है? एन ए किसको बोलते हैं? बोले भैया एन ए बोलते हैं सोडियम। ठीक है, ये जो सोडियम है वो धातु है कि अधातु है? तो बच्चे जानते हैं कि ये वाला जो सोडियम है वो आपका धातु हुआ। अगर हम Cl की बात करते हैं, Cl का मतलब होता है क्लोरीन। और क्लोरीन जो है वो आपका अधातु। ठीक है, धातु और अधातु के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एस और नॉट पढ़ाया गया ना। अगर हम धातु की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग
करता है। अगर हम अधातु की बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अब बताइए कि अगर कोई बंधन, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई बंधन धातु और अधातु के बीच बन रहा हो, रिपीट अगेन, अगर कोई बंधन धातु और अधातु के बीच बन रहा हो, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ट्रांसफर। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ट्रांसफर। और ऐसे कंडीशन में जो बंधन बनते हैं उसको बोलते हैं आयनिक बंधन। कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। तो धातु और अधातु के बीच जो बंधन बनते हैं वो बंधन जो है वो आपका कौन सा बंधन कहलाएगा? आयनिक बंधन। कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा में लिख देते हैं कि धातु और अधातु, ये क्या है? धातु है। और ये क्या है? अधातु है। दोनों के बीच, दोनों के बीच जो बंधन बनता है, दोनों के बीच ये जो बंधन है वो बंधन को हम बोलेंगे कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन। तो बताइए कि आयनिक बंधन का जो निर्माण होता है वो किसके किसके बीच होता है? तो मेरा आंसर होगा धातु और अधातु के बीच। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। और ये ग्रहण और त्याग करने का जो कंडीशन है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर। तो बताइए कि आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है या ट्रांसफर होता है? तो तुम लोग का जवाब होगा ट्रांसफर। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो बताओ कि आयनिक बंधन में किसका ट्रांसफर होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अगर एग्जाम में आ जाए कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं तो आपको एक परिभाषा, जेन्युइन परिभाषा होना चाहिए, है ना? तो उसका परिभाषा ये होगा कि वैसा रासायनिक बंधन जो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और त्याग से बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है? क्या इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना? परिभाषा किसका? आयनिक बंधन का क्या लिखना है? परिभाषा। वैसा रासायनिक बंधन, वैसा रासायनिक बंधन जो धातु एवं अधातु के, या हम ये भी लिख सकते हैं, जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं को, अधिक परमाणुओं को दो या दो से अधिक परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन कहते हैं ना। तो आयनिक बंधन का जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है? तो मेरा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। और यहाँ पे
ये जो आयनिक बंधन का निर्माण होता है वो किसके किसके बीच होता है, तो हम बोलेंगे धातु और अधातु के बीच। और इस बंधन से जो रासायनिक यौगिक का निर्माण होगा उसका नाम है होता पड़ता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। तो बताओ कि आयनिक बंधन से कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। उस यौगिक का नाम जो पड़ा वो बंधन के नाम पे ही पड़ा, और वो क्या पड़ा? आयनिक यौगिक। ठीक है, इसको नोट करिए अच्छे से। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई ना? कि आयनिक बंधन का निर्माण किसके स्थानांतरण से होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। आयनिक बंधन किसके किसके बीच बनता है? तो धातु और अधातु के बीच बनता है। और इससे जो यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक का नाम क्या पड़ा? आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल भी देख लीजिए कौन कौन होता है ना? तो NaCl, ये आपका कौन सा यौगिक है? आयनिक यौगिक। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये आपका होता है Na प्लस। प्लस इसलिए क्योंकि सोडियम एक धातु है और धातु इलेक्ट्रॉन का सदैव त्याग करता है, और त्याग करने वाला हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए सोडियम के माथे पे क्या दिख रहा है? प्लस। अगर हम Cl की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, तो इसके माथे पे जो है वो आपका क्या होगा? माइनस। क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक अधातु है, और अधातु सदैव इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण करने वाला हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बताइए कि ऐसे यौगिक को हम कौन सा यौगिक बोलेंगे? आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? आयनिक यौगिक। क्या इतनी बात मेरी समझ आ रही है? ओके, और कोई एग्जांपल बताओ जो आयनिक यौगिक का हो। हम बोलेंगे कि इसका नाम होगा, जैसे हम बात करते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम देखते हैं तो ये वाला होगा आपका Mg। Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए इसके माथे पे कितना प्लस होगा? 2 प्लस। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए इसके माथे पे कितना प्लस है? 1 प्लस। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन पे कितना माइनस होगा? 2 माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है। ये ग्रहण और त्याग का जो कहानी है वो आपका 9th क्लास में पढ़ने का है। ठीक, तो बताइए कि यहाँ पे ये जो है वो पॉजिटिव आयन हुआ कि नेगेटिव हुआ? तो जिस पे प्लस होता है उसको बोलते हैं धनात्मक आयन, और जिस पे माइनस होता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक आयन। और ऋणात्मक आयन वाला सदैव अधातु होता है, और धनात्मक आयन वाला सदैव धातु होता है। तो ये धनात्मक आयन है ना, तो ये आपका क्या हो गया? धातु। ये आपका क्या हो गया? अधातु। और धातु अधातु के बीच जो बंधन बनते हैं वो कौन सा बंधन होते हैं? आयनिक बंधन। और ये जो यौगिक जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये आपका कौन सा यौगिक हुआ? आयनिक यौगिक। और अगर कोई इसका नाम पूछे तो इसका नाम बताइएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बताइएगा इसका नाम? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए यहाँ तो बातें समझ में आई कि आयनिक बंधन का निर्माण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। क्या से एक सवाल है आपका? सहसंयोजक बंधन का निर्माण कब और कैसे होता है? और कैसे होता है?
हम ये बताएंगे आपको कि कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, इसका निर्माण जो होता है भाई, वो होता है अधातु और अधातु के बीच। किसके बीच? अधातु, ठीक है, और अधातु के बीच। ये दोनों के बीच जो बंधन होता है, उस बंधन को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, या हम बोलते हैं उसको सहसंयोजक बंधन। अब सवाल ये रहा कि अधातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, तो हम बोलेंगे भैया ये जो बंधन का निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। साझेदारी से होता है। साझेदारी का मतलब समझ में आ रहा है क्या? साझेदारी का मतलब ये हुआ कि जैसे दो आदमी हैं तो समय के अनुसार, अगर हेल्प कर रहा है तो अगर समय के अनुसार तो वो भी उसका मदद करे, वो आपका होता है साझे, दोनों मिल के काम करना, है ना, उसी को बोलते हैं साझेदारी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कौन सा बंधन का निर्माण होता है, तो हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का, अर्थात सहसंयोजक बंधन का। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किसका निर्माण होता है, हम बोलेंगे आयनिक बंधन का। ठीक। और ये बंधन जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, वो किसके किसके बीच बनता है, तो हम बोलेंगे भैया ये बनता है अधातु और अधातु के बीच। अब एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बेस्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन गैस। ये आपका कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस। ये बंधन जो है वो किसके किसके बीच बनेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? दो है ना। ये जो बंधन है वो किसके किसके बीच बनेगा, तो हम बोलेंगे भैया ये बंधन जो है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बनेगा। और यहाँ पे बंधन जो है वो एक गो है कि दो गो है? जहाँ पे दो को पहिया खींचा हुआ रहे तो समझ जाइएगा कि ये डबल बॉन्ड है। जहाँ पे एक पहिया खींचा हुआ रहेगा वहाँ पे समझिएगा कि वो सिंगल बॉन्ड है। और जहाँ पे तीन पहिया खींचा हुआ रहेगा वहाँ पे समझिएगा कि वो ट्रिपल बॉन्ड है। अर्थात ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कितने वैरायटी का? तीन वैरायटी का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये चार बॉन्ड कभी भी निर्माण नहीं होता है, केवल तीन तक ही होता है। तो बताइए कि यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो है वो कितना बंधन दिखाई दे रहा है? दो गो। इस बंधन को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब बताइए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो धातु है कि अधातु है? हम बोलेंगे भैया ये जो है वो आपका क्या है? अधातु है। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या है? हम बोलेंगे ये भी क्या है? अधातु है। और अधातु अधातु के बीच जो बंधन बनता है वो कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन, अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो बंधन है वो सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है वो कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ठीक। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अब आपको ये भी समझाएंगे कि यहाँ पे सिंगल क्यों नहीं हुआ, ट्रिपल क्यों नहीं हुआ, डबल काहे हो गया, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अच्छा ये बताइए आप लोग, CO2। अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ पे जो बंधन का निर्माण होगा वो कौन सा बंधन का निर्माण होगा? आयनिक होगा या कोवैलेंट होगा? तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो सी है, सी बोले तो कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु। बिल्कुल सही। ये ओ है, ओ का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। अब आप ही बताइए कि अधातु और अधातु के बीच जो बंधन बनेगा वो आपका कौन सा बंधन बनेगा? तो हम बोलेंगे सहसंयोजक बंधन बनेगा। सहसंयोजक बंधन बनेगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है?
फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि अधातु और अधातु के बीच कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। ये बंधन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। धातु और धातु के बीच कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। और ये बंधन कौन सा? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको ये बताएंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, जिसको समझने के लिए एक टॉपिक समझना होगा जिसका नाम है डॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम है उसका? डॉट स्ट्रक्चर। जो कि आज हम नहीं पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाएंगे कल। ठीक। यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, सिलेबस को हम समय पे समाप्त कर देंगे। ठीक है। ओके। थैंक यू। ठीक है।